75वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में तिरंगा लहराया। लाल किले की फसील से वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क को बदलने के लिए हमें खुद बदलने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों की भी खूब तारीफ की। उन्होंने तालियां बजवाकर इन खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दिया है। इस हवाले से बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे बात करते सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, अब नया शब्द जोड़ा है सबका प्रयास, सबके प्रयास से 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही है। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज लोगों का दिल जीता है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो है ही, लेकिन ये तभी पूर्ण होगा जब सबका प्रयास हो। पूरे देश के लोग प्रयास करेंगे, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, और सबके लिए समावेशी विकास, यानी किसी को छोड़कर नहीं। एक एक व्यक्ति की चिंता, युवाओं की चिंता, खेल की चिंता, पर्यावरण की चिंता, छोटे किसानों की चिंता, देश के सब लोगों की चिंता आज प्रधानमंत्री जी ने की है और देशवासियों का दिल जीत लिया है प्रधानमंत्री जी। सर, अगर हम बात करें किसानों के बारे में बात करें, सर किसानों की आय जो है वो 1.5 गुनी करने की बात उन्होंने की है। साथ ही साथ एड्रेस किया, किसान भाइयों में बड़ी खुशी है। एक बेहतरीन प्रयास हमारी सरकार कर रही है, खासकर छोटे किसानों के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि एक बेहतरीन प्रयास जो है वो सबके लिए कर रही है। कैप्टन रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने भी दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में तिरंगा लहराया। इस मौके पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। अहम खबर, जम्मू कश्मीर के त्राल में बुरहान वानी के वालिद मुजफ्फर वानी ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में कौमी परचम लहराया। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फर वानी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मुजफ्फर वानी हिज़्ब के महलूक मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी के वालिद हैं। मुजफ्फर वानी ने कल वजाहत की थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। कौमी परचम लहराने के लिए उन पर कतई कोई दबाव नहीं है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। फौज की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए इन प्रोग्रामों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे गुरेज और तुलेल में जश्न का माहौल है। मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा मकामी नौजवानों ने भी हाथों में तिरंगा लेकर वतन के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। और 75 यौम आज़ादी के मौके पर आज पुलिस स्टेशन त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने झंडा लहराया और मार्च पास्ट में सलामी ली। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना और दीगर महकमों के मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी मौजूद रहे।
आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने जश्न आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया और इस मौके पर मुल्क के शोहदा को याद किया। जामिया मिलिया इस्लामिया उसकी जड़ें हमेशा से भारतीय राष्ट्रीयता की अंदर पेवस्त है। इसका क़याम उस वक्त हुआ जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में चला रहे थे। यानी जामिया एक सियासी तहरीक की गोद में पैदा हुआ और इसीलिए इसकी इस इदारे को हमेशा मुल्क के बड़े बड़े रहनुमाओं की सरपरस्ती मिली है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत रहे हैं कि बड़े से बड़े लोग आके से जुड़े हैं। किसी ने ये फिक्र नहीं करी मुझे क्या मिल रहा है, मेरी तनख्वाह क्या है। सब ने इसलिए जुड़े क्योंकि ये आज़ादी की जो जितने भी लोग थे जो लड़ रहे थे उनमें से एक सिपाही था जामिया मिलिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फाउंडर थे मेन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां, मुख्तार अंसारी साहब, जाकिर हुसैन साहब, ये सब वो लोग थे जो डायरेक्ट आज़ादी की जंग में शरीक थे। और न सिर्फ शरीक थे बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी वक्फ़ कर दी थी। तो जामिया मिलिया का क़याम अलीगढ़ से हटकर सिर्फ इसीलिए हुआ था कि ये भी जंग आज़ादी का एक एक्शन था कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में नहीं अपनी मादरी ज़ुबान में अपने बच्चों को तालीम देंगे। और उसी की वजह से ये लोग अलीगढ़ से अलग होकर इन्होंने अपना एक अलग वहाँ इदारे का क़याम किया जो 1920 में कायम हुआ। उसके बाद 1925 में दिल्ली आया करोल बाग और उसके बाद फिर यहाँ कैंपस में 1934-35 में आया। और आज एक ये तनावर दरख्त के तौर पर हिंदुस्तानी में नहीं दुनिया के तमाम इलाकों में जाना और पहचाना जाता है। जिस तरह से हम लोग अलीगढ़ से निकले जहाँ अंग्रेज़ों की पढ़ाई लिखाई को छोड़ने की बहिष्कार करने की बात हुई, तो वो सब एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था आज़ादी में हम लोगों को, तो आगे बढ़ के हमने काम लिया। और आज भी जिस शौक़ से जामिया में आज़ादी का दिन मनाया जाता है और एक अरसे से जहाँ स्कूल के बच्चों से लेके और बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो देखने लायक है। आज भी आप जामिया के चप्पे चप्पे पर जाइए तो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके छाप जो है साफ साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंगों के, इमारतों के नाम और तमाम जो है दूसरे जो है जगह हैं उनके नाम आप देखेंगे तो आपको उसकी झलक साफ साफ दिखाई। जामिया में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों का आना जाना लगातार जो है जारी रहा। वक्त वक्त में जब जामिया के लिए मुसीबत के दौर से गुजरा तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, ख़ासतौर से महात्मा गांधी ने इसके लिए सक्रिय प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े उसके लिए मैं भीख भी मांगने को तैयार हूँ। एक दौर में जामिया के लिए बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो कई स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो आगे आए और जो है फंडिंग जुटाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जामिया आगे बढ़ा। नेटवर्क 18 और आईटीसी की खुसूसी पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो हमें और आपको फ़ख्र का एहसास कराती हैं। अब जब मुल्क 75वीं यौम आज़ादी के जश्न में मसरूफ़ है तो आइए देखते हैं कि इस मुश्किल भरे साल में मुल्क की हुसूलियाबियाँ क्या हैं। कोविड-19 महामारी के चलते पिछला साल दुनिया भर के लिए सबसे कठिन सालों में से एक रहा है। भारत ने भी इस तबाही का खामियाजा भुगता और लाखों लोगों को इसके भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस सारी निराशा के बीच नेटवर्क 18 और आईटीसी की खास पेशकश स्वाभिमान भारत अभियान आपके लिए उपलब्धियों से भरी सकारात्मक कहानियां ला रहा है, जिस पर देश को बेहद गर्व होगा। अब जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, आइए नजर डालते हैं इन कहानियों की कुछ झलकियों पर। भारतीय दल ओलंपिक से अब तक के सर्वोच्च पदक लेकर लौटा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारतीय राष्ट्रगान की धुन गुंजायमान करते हुए भारत को पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक दिलाया। खेल जगत से निकलकर बात करते हैं वैश्विक राजनीति के मानचित्र की। यहाँ पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।
राष्ट्र वास्तव में तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साल पहले 10,240 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 13,300 किलोमीटर राज्य मार्गों का निर्माण पूरा किया गया। इसके साथ ही इंटरनेट की पहुंच 45% को पार करते हुए एक बड़ी आबादी तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इंटरनेट की चारों तरफ फैलती रफ्तार ने हमारे स्टार्टअप समुदाय को फलने फूलने में मदद की। आपको बता दें कि साल के पहले 8 महीनों में 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। भारत में वैक्सीन की 52 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, पर अभी भी पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। पर इसके बावजूद ये हमारे जैसे देश के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। इससे स्वाभिमान भारत को जल्द ही एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने की उम्मीद जगती है। नेटवर्क 18 टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इम्तियाज और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग। मुल्क के 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब के अमृतसर के करीब अटारी वाघा बॉर्डर पर मिठाइयों का तबादला हुआ। वाज़ेह है कि कल पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयों का तबादला हुआ था।
आजादी भारत के बांटी जा रही है। दोनों देशों के जवान दिखाई दी जा रही है। बड़े लिखने वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी सीएम हाउस में तिरंगा लहराते हुए कौमी परचम को सलामी दी। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जश्न आज़ादी के मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने खुद कफ़ील मध्य प्रदेश बनाने के लिए रियासत की आवाम से मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करने और तमाम बुराइयों का खात्मा करने पर भी जोर दिया। सीएम ने कोरोना कहर की मुश्किलात का भी जिक्र किया और हुकूमत के जरिए खुद कफ़ील मध्य प्रदेश बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके फराहम करने की बात कही। स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आइए आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में कोविड-19 के ज़ाब्ते के बीच रिवायती अंदाज में जश्न आज़ादी मनाई गई। मसाजिद कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड और ताजुल मसाजिद में कौमी परचम लहराकर मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया। मसाजिद कमेटी भोपाल काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने उलमाए दीन की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया और इस दिन के हुसूल के लिए मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मुल्क की खुशहाली और शादमानी के साथ साथ कोरोना के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। आज हम पूरे मुल्क के अंदर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमको इस मौके पर इस बात को याद रखना चाहिए कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हासिल हुई थी और अब हमको बाकी रखना है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस लिए कुर्बानी दी थी वो कुर्बानी ज़ाय ना जाने पाए और हमारा देश जिसको कहा गया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये बना रहे और यहाँ का ऐसा माहौल रहे कि यहाँ सब अच्छे इंसान बनकर रहें। इसके लिए भी हम सबको कोशिश करना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करता रहे और ख़ास तौर से इस आज़ादी के अंदर हमको इसी मुसीबत से भी आज़ादी मिले जो हमारे देश और हमारे सूबे और हमारे पूरे आलम के अंदर फैली हुई है। दुआ करते हैं कि मालिक इस बीमारी से हम सबको आज़ादी अता फरमाए। जश्न आज़ादी के मौके पर भोपाल स्टेट हज कमेटी में भी कौमी परचम को लहराकर मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया। स्टेट हज कमेटी के इंचार्ज यासिर अरफात ने हज हाउस में परचम कुशाई की और कोविड-19 के ज़ाब्ते के बीच मुनक़िदा मुख्तसर तकरीब से खिताब करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। यासिर अरफात ने आज के दिन अपना एहतिसाब करने पर भी जोर देते हुए कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी ने जिन मकासद के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी थी उनके हुसूल के लिए ज़रूरी है कि हम अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अदा करें और मुल्क से बदउनवानी, जराइम का खात्मा करने के साथ साथ सभी को तालीमी हुकूक अदा करने के लिए भी बढ़ चढ़ कर काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह कौमी परचम फहराकर हम लोगों ने जश्न आज़ादी मनाई है, फ्लैग होस्टिंग करके यहाँ पर, और हज हाउस का पूरा स्टाफ माशाल्लाह वहाँ मौजूद है और हम पूरे मुल्क को आज कौम के देश की आज़ादी पर मुबारकबाद देते हैं। मुल्क 75वीं यौम आज़ादी मना रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर सरकारी महकमों के साथ साथ अवामी मुकामात पर भी खूब जश्न है। ज़िला मजिस्ट्रेट आलोक तिवारी ने कानपुर के कलेक्ट्रेट में परचम कुशाई की। मुनक़िदा प्रोग्राम में जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को खास तौर पर मदऊ किया गया था। मोहन भागवत ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुंबई के एक स्कूल में कौमी परचम लहराया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुंबई के IES राजा शिवाजी स्कूल में कौमी परचम लहराया। दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता, उसके सुख में उसके कारण कमी आ जाए और इसलिए
सुखी होना तभी संभव है जब सबके सुख का विचार करेंगे। सर्वे भी सुखिनः सन्तु, इसको कहते धर्म। इसलिए हमारी जो दृष्टि है इस समृद्धि के प्राप्ति की,